इंडियन सिनेमा में आए दिन मूवीज रिलीज होती रहती हैं। बॉलीवुड हम उस इंडस्ट्री को कहते हैं जहाँ पे प्रिडोमिनेंटली हिंदी मूवीज रिलीज होती हैं। इसी तरीके से इंडिया में टॉलीवुड है तेलुगु मूवीज के लिए, कॉलीवुड है तमिल मूवीज के लिए, सैंडलवुड है कन्नड़ा मूवीज के लिए, एंड माई मोस्ट फेवरेट मॉलीवुड, जहाँ का सिनेमा सबसे ज़्यादा इवॉल्व सिनेमा है, बेसिकली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन इन सारी इंडस्ट्रीज से हटके यूएस में एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी मूवीज इंटरनेशनली चलती हैं और इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है। लेकिन ये एक स्पेसिफिक कंट्री यूएस में सिचुएटेड है। इसी तरीके से यूरोप में कोई अलग फिल्म इंडस्ट्री है, मैक्सिको में कोई अलग फिल्म इंडस्ट्री है और ऑस्ट्रेलिया में कोई अलग फिल्म इंडस्ट्री है। और ऐसा बहुत कॉमन है कि एक इंडस्ट्री के लोग दूसरे इंडस्ट्री में काम करें। लेकिन किसी एक इंडस्ट्री का डोमिनेंस इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि उसकी मूवीज़ कहाँ पे और कौन कौन सी कंट्रीज़ में देखी जाती हैं। और इस रेस में देखा जाए तो हॉलीवुड सबसे आगे है, आई वुड से, जिससे इंस्पायर होके इंडिया में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के नाम रखे गए हैं। अब क्योंकि हॉलीवुड प्रिडोमिनेंटली इंग्लिश में मूवीज़ बनाता है तो उनकी रीच सबसे ज़्यादा है। और इसी तरीके से अगर कोई बॉलीवुड का एक्टर हॉलीवुड में काम करे तो इसे एक तरह का स्टेप अप माना जाता है। लेकिन बहुत बार इसका उल्टा भी होता है, जहाँ पे कुछ फेमस इंटरनेशनल एक्टर्स हमारे बॉलीवुड में भी दिख चुके हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 इंटरनेशनल एक्ट्रेसेस की जिन्होंने बॉलीवुड में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया है। तो बिना किसी देरी के भाई लिस्ट चालू करते हैं। नंबर 5 पे आती हैं एक्ट्रेस रेचल शैली, और शायद आप इन्हें देखते ही पहचान गए होंगे। रेचल शैली ने 1997 में अपना डेब्यू किया था एक ब्रिटिश फैंटेसी फिल्म से, और इस फिल्म का नाम था फोटोग्राफिक फेरीज। जिसके बाद उन्होंने कुछ और मूवीज की और फिर फाइनली वो हमें दिखी एलिजाबेथ रसल के रोल में, और मूवी का नाम था लगान। मूवी में ये एंड्रू रसल की बहन का रोल प्ले करते हैं। लेकिन कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा, जिन्हें भुवन पे क्रश होता है। फिर मूवी में आगे क्या होता है ये आप तो जानते ही होंगे। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने ये मूवी आज तक नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आज ही जाके नेटफ्लिक्स पे ये मूवी देख डालो। रेचल आज भी बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों इंडस्ट्रीज में एक्टिव हैं, जहाँ पे आप उन्हें 2023 की नेटफ्लिक्स की स्पेशल सीरीज कोहरा में देख सकते हो। अब आते हैं नंबर 4 पे, और एक्ट्रेस का नाम है रेबेका ब्रिड्स। अब ये मोहतरमा एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 2008 की एक ऑस्ट्रेलियन मूवी न्यू कैसल से अपना डेब्यू किया था। आपने इन्हें भाग मिल्खा भाग की स्लो मोशन अंग्रेजा वाले गाने में जरूर देखा होगा। Sing, hey! I'm so sorry. You need to go easy on yourself. It's so tough out there. Hey. You're not blaming me, are you? Are you? इस मूवी में ये स्टेला का रोल करती हैं, जो कि मूवी में मिल्खा सिंह की लव इंटरेस्ट होती हैं, लेकिन एक छोटे समय के लिए। इसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी मूवीज में काम किया और इनकी लास्ट मूवी थी कंगारू आइलैंड। करंटली शी इज मैरिड टू एन ऑस्ट्रेलियन एक्टर लू मिशेल एंड टुगेदर दे हैव अ बेबी हु वाज बोर्न इन दिस ईयर इन February 2025. Well, congratulations for the baby, Rebecca. We really hope your acting journey continues. And best of luck for your future. नंबर 3 पे जो एक्ट्रेस है उनका नाम है एलिस पैटन, जिन्हें आपने देखते ही पहचान लिया होगा। इन्होंने रंग दे बसंती में आमिर खान के अपोजिट काम किया था। कहाँ मिलते हैं ऐसे दोस्त? हाँ, एक दिन सब कुछ नहीं रहना, सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। पर फिर भी कभी कभी मिल ही सकते हो। उतना नहीं जी। लाइक मूवी जहाँ पर वो एक ब्रिटिश ऑफिसर की पोती या फिर परपोती थी, रियल लाइफ में भी एलिस कोई एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं आती। उनके पापा एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन है जो कि हांगकांग के लास्ट गवर्नर रह चुके हैं, एंड विच आर वेरीफाइड एंड इट्स ट्रू। अनलाइक इंडिया, हांगकांग जो कि चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1997 तक ब्रिटिश कंट्रोल था, जहाँ के लास्ट गवर्नर थे क्रिस्टोफर पैटन।
एलिस के पप्पा। डैम भाई, बेटी से ज्यादा तो बाप खतरनाक निकला। अपने करियर की शुरुआत में एलिस ने कुछ छोटे मोटे रोल्स किए टीवी सीरीज में और फिल्मों में उनका डेब्यू हुआ 2003 में विंसेंट इन ब्रिक्सटन मूवी से, जिसके बाद उनकी अगली मूवी थी रंग दे बसंती, जो कि 2006 में रिलीज हुई। उनकी लास्ट मूवी थी द ड्राई क्लीनर, जिसमें उनका एक सपोर्टिंग रोल था, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। There is nothing much personal information available about her online, so we really hope that she is doing good in her life. नंबर 2 पे आती है ब्रैंडे रॉड्रिक। ब्रैंडे एक अमेरिकन एक्ट्रेस हैं जिन्हें आपने आउट ऑफ कंट्रोल नाम की मूवी में देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा। मैंने तो ये मूवी नहीं देखी। Oh my God. कुत्ते के साथ खेल रही हो बेबी? Nothing. I just got really startled by this really unfortunate looking man. खैर, इस मूवी के लीड में थे रितेश देशमुख और इनके अपोजिट थी ब्रैंडे। मैडम ने अपना डेब्यू किया था बेवॉच टीवी सीरीज से और अपने करियर के शुरुआत में मैडम प्लेबॉय मैगजीन में भी फीचर हुई थी, जो कि यूएसए की एक फेमस अडल्ट मैगजीन है। लास्ट मूवी जो ये मैडम की रिलीज हुई थी उसका नाम है वाइन मिल। 2007 में इन्होंने ग्लेन कार्टेज नाम के एक बंदे से शादी की, जो कि एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर था। शादी के बाद इनके 2 सुपुत्र हुए और 2017 में कपल का डाइवोर्स भी हो गया। वी होप हर लाइफ इज गोइंग फाइन। और फाइनली अब हम आ गए हैं नंबर 1 पे और एक्ट्रेस का नाम है बारबरा मोरी। बारबरा एक मैक्सिकन एक्ट्रेस और मॉडल है जिन्हें बॉलीवुड में आपने काइट्स मूवी में ऋतिक रोशन के अपोजिट में देखा होगा। He has abducted my son's fiancée. Not only that, he has stolen $2 million from my casino. I want you to look at every hotel, every casino, every nook and cranny. Además me seduciste. Sí te diste cuenta de eso, ¿no? I don't understand what you're saying. You kissed me. You don't like it? बारबरा की पहली मूवी बतौर लीड एक्ट्रेस हुई थी मिरादा दे मजूर से, आई होप आई स्पोक दैट राइट, जो कि एक मैक्सिकन टीवी शो था जिसे रिलीज किया गया था 1997 में। बारबरा के ग्रैंडफादर एक जापानीज थे और इनकी ग्रैंडमदर एक मैक्सिकन, जिसके वजह से उनके फादर मैक्सिकन हुए लेकिन उनकी मदर थी लेबनान से, जिससे हमें ये पता चलता है कि शी हैज मल्टीपल एथनिक बैकग्राउंड्स। साल 1998 की 20 साल की बाली उम्र में शी हैड अ सन विद मैक्सिकन एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर एंड पॉलिटिशियन सर्जियो ब्रेटॉन, बट द टू वर नेवर मैरिड। आगे जाके बारबरा ने कुछ एक्टिंग क्लासेस भी ली, जिसकी वजह से मेक्सिको की फिल्म इंडस्ट्री में उनका करियर आगे बढ़ पाया। और फाइनली 2010 में मैडम ने बॉलीवुड डेब्यू किया विद मूवी काइट्स। 2016 में बारबरा की शादी हुई एक बेसबॉल प्लेयर के साथ और अगले ही साल 2017 में दोनों का डाइवोर्स भी हो गया। ऐसे रूमर्स थे कि बारबरा ऋतिक रोशन के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व थी ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ काइट्स, लेकिन किसी के पास इसका कोई प्रूफ नहीं था। आज भी बारबरा अपने एक्टिंग करियर में एक्टिव हैं, जहाँ पे उनकी लेटेस्ट मूवी 2025 में ही आई है जिसका नाम है लुकास वर्ल्ड, which tells us that she is doing great in her life and we wish her good luck for her future endeavors। तो ये थी वो 5 इंटरनेशनल एक्ट्रेसेस जिन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।